कैसा मेरा नसीब। एपिसोड नंबर 92। अनिला सो रही होती है, उसके मोबाइल पे कॉल आती है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसको एक खुशखबरी मिलती है कि आपकी रिपोर्ट मिल गई है और वो बंदा लेके आ रहा है। बाल सलमा बैठे हैं, रूबी इकबाल को दवाई दे रही होती है। अचानक जोर से दरवाजे पे दस्तक देने की आवाज आती है। देखते कि इजहार और अमन दाखिल होते हैं और दोनों एक दूसरे से बेहतर झगड़ रहे होते हैं। मामला 15 करोड़ का होता है। इजहार अपने बाप इकबाल से जोर से गुस्से में बात करता है और वो बिल्कुल भूल जाता है कि वो अपने बाप से बात कर रहा है। वो उसको कहता है कि तुम मुझे आग करने का सोच रहे हो, मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरे पास 15 करोड़ होते तो मैं तो के चले जाता, मगर बात 15 करोड़ की। आमना भी इकबाल को जलील करती है कि तुम डिफेंस में बंगला देखने का सोच रहे थे, मगर तुमको डिफेंस के बंगलों के बाहर भी कोई खड़ा देखना पसंद नहीं करेगा। रूबी अपने भाई इजहार को एहसास दिलाती है कि आराम से बात करें क्योंकि आप अपने बाप से बात कर रहे हैं। इतने में इजहार अपनी बहन रूबी को गुस्सा करता है कि अपने रूम में चली जाओ, हमारे मामले में मत बोलो। अनिला शगुफ्ता के पास आती है और कहती है जो चिल्ला तुम काट रही हो, कि ऐसा ना हो कि मैं भी तुम्हारी को चिल्ला काट दूं। तो वो कहती है कि मेरे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसमें शगुफ्ता कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारी हर चाल पे नजर रखूंगी। अली नीलम को बताता है कि पापा मेरे रूम में आए, मेरे बालों में हाथ फेरा और मुझे प्यार भी किया। रेशम और शफकत की शादी हो जाती है। शादी की तकरीब में सब बहुत ही खुश नजर आ रहे होते हैं, मगर अदील और अनीला एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। मियाँ बीवी होते हुए भी नैन मटक के चल रहे हैं। इस तरह की बातें दोनों एक दूसरे से करने लगे। दूसरी तरफ अदील बेटा ये सोच रहा होता है कि अली को जब ये बात पता चलेगी कि इसका बाप कोई और था तो वो कैसा बर्दाश्त करेगा, क्या सोचेगा। इसको भी अपनी माँ से नफरत हो जाएगी जैसे कि अदील को अनीला से नफरत हो रही है। शफकत रेशमा को रुखसत करके घर ले आता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने इस नए रिश्ते को बहुत ही दिल से कबूल करते हैं। शफकत रेशमा को मुंह दिखाई में अंगूठी देता है। रूबी रो रही होती है। सलमा उसको समझाती है कि रोना बंद करो, बर्दाश्त करो। इतने में इकबाल अंदर आ जाता है। हमेशा की तरह सलमा बात को घुमा देती है, मगर रूबी अपने बाप को बताती है कि आमना ने मुझे धक्का दिया और मारा भी है। इस पर इकबाल जोश में आ जाता है और कहता है कि मैं आज आमना को नहीं छोड़ूंगा। लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से जाता है तो सलमा रूबी को कहती है कि अपने बाप को रोको, मगर वो कहती है मैं नहीं रोकूंगी। इकबाल लंगड़ाते लंगड़ाते सीढ़ियां चढ़ता है। जब ऊपर पहुंचता है तो उसके कानों में आमना की आवाज आती है जो इसके खिलाफ अपनी माँ से बात कर रही होती है। क्या अचानक इकबाल सुन लेता है कि आमना अपनी माँ को कहती है कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगी, इसके किरदार को दुनिया में तबाह और रुस्वा कर दूंगी। इस पर इकबाल जोश में आ जाता है और ये सुनकर वो आमना को आवाज देता है, जिस पर आमना और इकबाल की खूब झगड़ा होता है। आमना कहती है जो तुम कर सकते हो करो, जो मुझे करना हो वो मैं करके ही रहूं। आमना तो लड़के निकल जाती, लेकिन उसको ये ख्याल ही नहीं रहता कि इकबाल उतरते हुए जख्मी हो गया। खैर आगे चलते हैं कहानी में। अली फुटबॉल खेल रहा होता है। खेलते खेलते अचानक उसके हाथ से फुटबॉल गिर जाती है और जाके अदिल को लग जाती है। वो घबरा जाता है। मासूम सा बच्चा सहम जाता है। घबराता हुआ अदिल के पास जाता है, अपने बाप के पास, कि बाबा आपको लगी तो नहीं? तो बाप मुस्कुरा के कहता है नहीं बेटा मुझे नहीं लगी, कहीं तुम्हें तो नहीं लगी? अचानक दूसरी साइड पे शगुफ्ता जोर जोर से चिल्लाते हुए अंदर आती है। उसे तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत होती है, घर में ड्रामाबाजी। शौकत पर बहुत जोर से चिल्ला रही होती, दहाड़ी होती, चीख रही होती। अचानक नीलम आ जाती है और कहती है रुको। शगुफ्ता और नीलम का झगड़ा हो जाता है। शगुफ्ता नीलम को धमकी देती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी, तुम्हें कहीं कहीं छोड़ूंगी। ये इनकी रोज की कहानी होती है। दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रही होती हैं। तो एक तरफ देखते हैं कि आमना की नजर अखबार पे पड़ती है। जैसे ही पड़ती है वो देखती है कि इकबाल नीचे गिरा होता है और खून बह रहा होता है। तो जब वो करीब जाती है तो देखती है कि इकबाल की तो मौत हो गई। वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है और सबको जमा कर लेती है और अचानक घर में मौत का आलम बन जाता है, मातम का माहौल बन जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ही एक और चीज देखने को मिलती है। इधर इजहार रुखसार के साथ इश्क लड़ा रहा है। रुखसार इससे अपनी बहन के लिए मोबाइल निकालने की कोशिश करने लगती है। आमना को फोन आता है अचानक
لیکن اظہار فون نہیں اٹھاتا، جس پر رخسار چڑ جاتی ہے کہ یہ تمہاری بیوی کا بار بار کیوں فون آ رہا ہے۔ رخسار اس کو اپنے حسن سے بھلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ پھر آمنہ کی کال آ جاتی ہے۔ اس پر رخسار پھر غصے میں آ جاتی ہے اور آگ بھگولا ہو جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں بار بار کال کرتی ہے، یا تو تم مجھ سے رکھو یا اس سے رکھو۔